राम मेरे मानस प्रेमियों, ये हमारा आज का पाठ है श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड से दोहा नंबर 105। तो मेरे मानस प्रेमियों, कल हमने अपने पाठ को दोहा नंबर 105 पे विराम दिया था और फिर मैं 105 से ही लेकर चलती हूँ, जिससे मेरा लगातार हमारा पाठ चलता रहे, खंडित ना हो। हमारी कोशिश यही है, बाकी तो सब राम के हाथ में है। जय जय श्री राम। राम 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 राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 राम। तो प्रसंग केवट के संवाद का था। केवट ने राम को चरण धोकर बिठा लिया और गंगा के पार उतार दिया। प्रभु राम ने केवट को उतराई दी, लेकिन उन्होंने नहीं ली और कहा कि हे प्रभु, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मुझे क्या नहीं मिला, सब कुछ पा लिया है। फिर भी प्रभु आप लौटती बार आएंगे तो जो भी देंगे मैं अपने शीश पे रख लूंगा। तो अब राम प्रयाग पहुंच गए हैं। प्रयाग पहुंच गया। प्रयाग की महिमा सुनिए आप। राम 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 राम। से मैं सुकृति साधु सुचि पावई सब मन काम, बंदी भेद पुराण गण कहीं विमल गुण ग्राम। राम 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 राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का वखान करते हैं। राम 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 राम। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कल सुपुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। राम 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 राम। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ राज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। राम 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 राम। कैसी अलख नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। राम 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 राम। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गोह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए राम 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 राम। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल धेनी।
मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। राम 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 राम। इस प्रकार श्री राम जी ने त्रिवेणी का दर्शन किया। जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली हैं। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। राम 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 राम। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। राम 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 राम। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। राम 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 राम। दीन असीस मुनीस उर अति आनंद वस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियानी। राम 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 राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फलों को लाकर आंखों के सामने कर दिया है। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और प्रभु राम के दर्शन कराकर राम 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 राम। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। राम 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 राम। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। राम 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 राम। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उचारे। राम 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 राम। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। राम 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 राम। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग विरागू। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू।
राम 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 राम। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण गुण साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। राम 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 राम। लाभो अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा देहु बरुएहु, निज पद सर सिज सहज सनेहु। राम 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 राम। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। प्रभु के दर्शन को छोड़कर कोई सीमा नहीं है, उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। राम 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 राम। कर्म वचन मन छाड़ छलू, जब लगी जनु न तुम्हार। तब लगे सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। राम 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 राम। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। राम 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 राम। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भावो भगति आनंद अघाने। तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुनावा। राम 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 राम। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए राम ने भरद्वाज मुनि का सुंदर यश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। राम 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 राम। सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जही मुनीस तुम आदर देहू। मुनि रघुबीर परस पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवही। राम 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 राम। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दे वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। राम 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 राम। यासुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सीधे उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। राम 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 राम। ये
श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब राम के सुंदर पुत्रों सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। राम 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 प्रणाम कीन सब काहू मुदित भय लहि लोयन लाहू देहि असीस परम सुख पाई फिरे सराहत सुंदरताई। राम 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 राम। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम 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 कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। राम 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 राम। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का दर्शन करके प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी लक्ष्मण जी और सेवक निषाद के साथ वे चले। राम 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 सा प्रेम कहे ओ मुनि पाही नाथ कहिय हम कही मग जाही मुनि मन बिहसी राम सन काई सुगम सकल मग तुम कहुआई। राम 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 राम। चलते समय बड़े प्रेम से राम ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। राम 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 साथ लागी मुनि शीस बोलाए सुन मन मुदित 50 आए सबन राम पर प्रेम अपारा सकल कहीं मगु दीख हमारा। राम 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 राम। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का राम पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। राम 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 राम। मुनि बटु चारि संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने करी प्रणाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। राम 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 राम। तब मुनि ने उनमें से 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब पुण्य किए थे, अच्छे कर्म किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर
हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। राम 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 राम। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरस नारी नर धाई। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाई। राम 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 राम। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर दुखी होकर लौट आते हैं। राम 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 राम। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। राम 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 राम। तदंतर राम ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो राम के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। राम 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 राम। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। राम 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 राम। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ दो परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। राम 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 राम। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव पूछत सकुचाही। अति लालसा बसहि मन माही, नाउ गाँव बूझत सकुचाही। जे तिन महु बै बिरिध सयाने, तिन करी जुगति राम पहचाने। राम 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 राम। उनके मन में बहुत सी लालसाएं भरी हैं कि इनका परिचय जानना चाहिए, कौन है, पर वे नाम गांव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से राम को पहचान लिया। राम 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 राम। सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनई चले पितु आय सुपाई। सुनी सभी साधु सकल पछिताही, रानी राय कीन भल नाही। राम 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 राम। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखी होकर पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया।
राम 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 राम। तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। तभी अलखित गति वेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। राम 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 राम। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते। वो बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से राम का प्रेमी था। राम 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 राम। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहिचानी। पर दंड जिमि धरनि तल, दशा न जाई बखानी। राम 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 राम। जय जय श्या राम। मेरे मानस प्रेमियों, जो आखिर में चौपाई थी, तेहि अवसर एक तापस आवा, इनके बारे में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये तापस जो है अलखित गति कहते हैं। तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ में ये तापस या तो हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। तो मेरे मानस प्रेमियों, अपने इस पाठ को में ही पर विराम देते हैं और आगे आपको दोहा नंबर 110 से कल सुनाएंगे पाठ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्या राम। संत समाज की जय जय श्या राम। अयोध्यापति राम लला की जय जय श्या राम। अपने अपने माता पिता की जय जय श्या राम। सत्य सनातन धर्म की जय जय श्या राम। और आप सभी को मेरी राम राम। जय जय श्या राम। जय जय श्या राम।